सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ। आप देख ही सकते हैं, मैंने ब्लड का तीसरा पार्ट जो कि है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने ब्लड के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, बता दिया है ब्लड के बारे में 2 पार्ट में। अब हम तीसरा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली, 2-3 दिन हो चुके हैं और मुझे टाइम नहीं मिला। आई एम सो सॉरी। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड का तीसरा पार्ट। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि ब्लड के कार्पल्स जो है वो 3 टाइप के बताए थे मैंने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। और ब्लड के अपने 2 पार्ट के बारे में बात की थी, एक प्लाज्मा जो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट था, और ब्लड का कार्पल्स यानी ठोस पार्ट जिसमें ब्लड सेल्स आ गए अपनी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता चुका था, जो कि एक वाटरी फ्लूइड है जो कि ब्लड को थोड़ी सॉफ्ट लिक्विड टाइप उसमें फॉर्म में रखता है। अब हम बात करते हैं ब्लड की जो 3 मेन सेल्स है जो कि अपनी बॉडी में वर्क करती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। उनके बारे में बात करते हैं, कहाँ से बनी थी, क्या काम करती हैं, जो भी है सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। होप तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भी सब्सक्राइबर, बिल्कुल भी लाइक, फॉलो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी सबसे खास रिक्वेस्ट थी कि जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट में। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड का पार्ट 3। अब हम देखते हैं कैसे आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी कैसे डेवलप होती हैं, कहाँ से बनती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी बोन्स, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस। ठीक है। लॉन्ग बोन्स कैसी, जैसे हमारी पैर की लॉन्ग बोन्स है फीमर, वहाँ से एक जो अपने बोन का जो कोई नॉनवेज खाता होगा तो देखते हैं अपन हड्डियों के अंदर, जब कभी कोई खाए ना तो देखना हड्डी के अंदर जो रहता है कुछ सॉफ्ट होता है, उसे बोलते हैं बोन मेरो। सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बच्चों में हड्डी डेवलप नहीं होती, तो उनके उसमें रेड ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं। तो उनके उसमें मैंने आपको बताया था, जो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, भले वो 8 महीने का होगा तो भी वो भ्रूण कहलाएगा, या 2 महीने का होगा तब भी वो भ्रूण कहलाएगा, या 1 दिन का होगा तब भी वो भ्रूण कहलाएगा। तो उसमें जब बच्चे की हड्डी इतनी डेवलप नहीं होती वो सेल्स बना सके, तो तब उसमें जो भी ब्लड सेल्स है वो मम्मी के लिवर में डेवलप होती हैं और बच्चे में आती हैं। ठीक है। अब और फिर जब बच्चा पूरा डेवलप होकर बाहर जाता है एम्ब्रियो से, यानी जब वो बेबी कहलाता है, तब तक के तो उसकी बॉडी, उसकी जो बोन से अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, तो तब उसमें ब्लड सेल्स बनना चालू हो जाती हैं। तो कैसे स्टार्ट होती हैं, जो बोन के अंदर जो बोन मेरो पाया जाता है उससे स्टार्ट होता है प्रोसेस। कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले बोन मेरो डेवलप करता है एक प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल। ये प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल ही मेन सेल है जो कि सभी सेल का निर्माण करती है। मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। ये जो मेन है ना, प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल, दिमाग में छाप लेना, यही मेन है, यही चाचा जो है यही सब चीज़ें बनाते हैं, यही। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सेल आरबीसी कैसे बनती है। ठीक है। सबसे पहले प्लूराप्रोटेन सेल आती हैं। ठीक है। बॉडी में बोन मेरो इसको डेवलप करता है कि भैया अब मैंने बॉडी तो बना दी, अब इस बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, कैसे ऑक्सीजन ले जाना करेगी। तो ये प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल को जिम्मेदारी देता है कि भैया तेरी जिम्मेदारी, तुझे सब कुछ करना है। तो प्लूराप्रोटेन सेल आती है और देखती है कि अपनी बॉडी में बहुत सारी कमी है, कि कुछ भी वायरस आएगा तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँगा, जो भी है मैं कैसे संभालूंगा, क्योंकि अकेली ये सेल है प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल। कुछ भी होगा, कुछ बीमारी भी लगती है तो ये नहीं निपट पाएगी, जो भी कुछ होता है, अपनी कुछ डिसीज़ वगैरह होगी तो भी ये नहीं निपट पाएगी। तो इसलिए ये क्या करती है, अलग अलग सेल्स बनाती है। किस लिए, कुछ हमारी बॉडी की रक्षा के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए ये सेल्स डेवलप करती है, जिसे हम 3 सेल्स में डिवाइड कर चुके हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। हम बात करते हैं पहली सेल आरबीसी की। आरबीसी कैसे बनती है, तो प्लूराप्रोटेन स्टेम सेल बनी, उसके बाद उसने एक सेल का डेवलपमेंट किया जिसको बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट का फर्स्ट स्टेज है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बना, उसके बाद प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बना, फिर उसके बाद रेट्रिकुलोसाइट बना, फिर एरिथ्रोसाइट बना। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। इस तरीके से अपने आरबीसी का डेवलपमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं आरबीसी क्या होता है, क्या काम करता है अपनी बॉडी में। अब आप देखते हैं कि छोटे बच्चे
छोटे बच्चों को देखा, हमेशा छटपटाते रहते हैं, हमेशा खोलते कूदते रहते हैं, कभी आप उनमें एनर्जी की कमी नहीं देखेंगे। हमेशा अपनी एनर्जी लिए अपनी माँ से दूध पिया और छटपटाते रहेंगे, उछलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा छटपटाते रहते हैं और उछल कूद कर सकते हैं। और हम देखें हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ने बैठते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, या उनका ध्यान नहीं लग पाता और मन नहीं लग पाता। पढ़ते तो हैं, यानी मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, काफ़ी है इतना उनके लिए, उसके अलावा उससे ज़्यादा और वो नहीं पढ़ पाते। तो ये भी एक कारण हो सकता है आरबीसी की कमी की वजह से। ठीक है, आरबीसी की कमी की वजह से भी लेजीनेस जो रहती है, इसलिए आरबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, मेन फंक्शन ये जो करती है। अगली सेल की अपन बात करते हैं जो कि है प्लेटलेट कैसे डेवलप होता है। तो वही बात आ गई, आरबीसी लो इरिथ्रोब्लास्ट ने एक काम तो कर दिया कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाली सेल तो बना दी, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन लाना लेना काम करेगी। तो एक सेल को इरिथ्रोब्लास्ट ने डेवलप कर दी जो कि एरिथ्रोसाइट। अब इसका काम क्या है, जो एनर्जी जो हम काम कर रहे थे 1 घंटे ही कर पा रहे थे एरिथ्रोसाइट्स की वजह से, तो ये क्या करती है, प्लेटलेट का डेवलपमेंट भी करती है। प्लेटलेट वो सेल है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी एसेंशियल है, ये भी एनर्जी से रिलेटेड ही है, मैं बताता हूँ कैसे। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेम सेल जो है ये सबसे पहले डेवलपमेंट करती है मेगाकैरियोब्लास्ट, जो कि डिफ्रेंशिएट होते होते मेगाकैरियोसाइट और फिर प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट में बदलता है। थ्रोम्बोसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखते हैं कि जिनको प्लेटलेट की कमी होती है, उनसे बिल्कुल चला नहीं जाता, बिल्कुल थक जाते हैं वो लोग, बिल्कुल उठा भी नहीं जाता, इसी कंडीशन होती है। तो ये सब प्लेटलेट की कमी की वजह से भी होता है। प्लेटलेट वो चीज़ है जो कि मोस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। अब हमने एक चीज़ देखी, जो आरबीसी था, आरबीसी क्या कर रहा था, एनर्जी को बनाए रखा, एनर्जी डेवलप कर रहा था, एनर्जी को अपनी बॉडी में ला रहा था। प्लेटलेट क्या कर रहा है, प्लेटलेट जो कि है, जो हम 1 घंटे उस टाइम खाली 1 घंटे ही पढ़ पा रहे थे, तो प्लेटलेट ठीक ठाक होने की वजह से क्या हो रहा है कि प्लेटलेट ठीक ठाक है अपनी बॉडी में। तो मैं चाहूँ तो दिन में 4 घंटे पढ़ सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी भी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है पढ़ने की, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था अभी 10th क्लास में, वो सुबह से पढ़ने बैठता था, बोर्ड में सुबह से 6 बजे पढ़ने बैठता था, तो दिन में खाली खाने के टाइम उठता था वो, फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट के काउंट ज़्यादा थे, इसलिए वो आराम से पढ़ लेता था। ये एक बॉडी की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, वो ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट की कमी है इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ दूसरा रीज़न भी हो सकता है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, कुछ का मन नहीं होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपने लेजीनेस क्यों है। अब हम एक सेल की तरफ बढ़ते हैं, एक मोनोब्लास्ट, इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, वो कैसे डेवलप होती है। तो अब प्लूरापोटेंट स्टेम सेल ने 2 चीज़ें कर दी, एरिथ्रोसाइट बना दिया, थ्रोम्बोसाइट बना दिया, एनर्जी डेवलप कर दी, उसको बनाए रखने का काम भी कर दिया। अब बॉडी की सुरक्षा जो कि मेन चीज़ आती है, तो वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। तो वो सेल है जो कि अपनी बॉडी की सुरक्षा करती है। मैं दिखाता हूँ कैसे डेवलप होती है। प्लूरापोटेंट स्टेम सेल ने एरिथ्रोसाइट बना दी, प्लेटलेट बना दिया। अब इसका काम है क्या, सुरक्षा करने के लिए कुछ बनाना। तो इसने पहली सेल का डेवलपमेंट किया, जिसका नाम क्या है, लिम्फोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी का ही पहला पार्ट है। यह आगे डेवलपमेंट होकर के लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसने डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट कर दिया, डब्ल्यूबीसी बन गई। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, अपनी बॉडी में जो कि है फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से अपने को डिसीज से बचाना। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब मैं खड़ा हूँ, मेरे को मच्छर काटा, मक्खी काटी, कुछ भी काटा, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे मच्छर काटा, मक्खी काटी, सबसे पहले किसने देखा, एंटीबॉडी ने देखा। एंटीबॉडी ने क्या करा, एंटीबॉडी ने जाके देखा, हाँ भाई तू मेरे इलाके में आया, मेरे को मारेगा, अच्छा अभी रुक। फिर ये जाता है इसके पास, टी लिम्फोसाइट्स के पास। टी लिम्फोसाइट्स से जाकर के बोलता है, भैया जी जरा देखिए अपनी बॉडी में भी हमला करने आया है, आइए और इससे निपटिए। ठीक है, तो ये जाता है टी लिम्फोसाइट के साथ, बोलता है कि हमारी बॉडी में कोई आया है अटैक करने, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो ये जाता है टी लिम्फोसाइट को लेकर के उनसे लड़ने के लिए। किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो जो भी मच्छर वगैरह जो भी हमको काटा है, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में छोड़े हैं, उससे लड़ने के लिए टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट से बोलता है कि चलो भैया कुछ घुसा है हमारी बॉडी में, उसको हमें किल करना है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स को लेकर के जाता है, वो टी लिम्फोसाइट धड़ मार मुरा के खत्म कर देता है। ठीक है, एंटीबॉडी का काम क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
को देख करके टी लिम्फोसाइट को बताना। टी लिम्फोसाइट का काम क्या था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा है उसको मारना। ठीक है, अब वो जो मरा हुआ बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरा हुआ, उसका क्या होगा। अब हम बात करते हैं ये सेल की तरफ, जो कि मैंने अभी स्किप करी थी, मोनोब्लास्ट, जो मोनोसाइट नाम है इसका। ये कैसे, इसका क्या काम है मोनोसाइट का, जो मरी हुई जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसका खाने का काम इसी का है। एंटीबॉडी को पता चल गया मर चुके हैं, एंटीबॉडी जाएगा मोनोसाइट को बताएगा कि भैया मैंने मेरा काम कर दिया है, अब तू जाके इसको खा ले। मोनोसाइट क्या करेगा, जाके उसको खा लेगा और ख़त्म हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोनोसाइट कैसे डेवलप होता है, वही मैंने आपको बताया, प्लूरापोटेंट स्टेम सेल द्वारा। ये पहला डेवलपमेंट हुआ मोनोब्लास्ट का, मोनोब्लास्ट आगे फर्दर डिवाइडेड होकर मोनोसाइट बन गया। इसलिए तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ये तीनों सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आरबीसी एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, ये एनर्जी को बनाए रखने के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए। आपने देखा मैंने क्या बताया आपको, एंटीबॉडी ने जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा लड़ने के लिए गया, लेकिन ये अकेला था, इसे लड़ नहीं पाया। ये आया लिम्फोसाइट के पास। कौन से लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के पास आया, उससे बोला कि भैया चलो कोई लड़ने के लिए आया है, हमें उससे लड़ना पड़ेगा। तो ये जाता है लिम्फोसाइट को लेकर के, लिम्फोसाइट धड़ 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 मार मुरा के सबको अलग कर देता है, फेंक देता है मार मुरा के। फिर बारी आती है मोनोसाइट की। एंटीबॉडी क्या करता है, मोनोसाइट से जाकर के बोलता है भाई क्या मैंने मेरा काम कर दिया, लिम्फोसाइट से मरवा दिया मैंने, अब तुम्हारी बारी है, तुमको उसको खाना है, तुम जाके उसको खाओ, कचरा बद्दा मेरे को नहीं चाहिए मेरी बॉडी में। ठीक है, अब क्या करता है मोनोसाइट, जाता है खा खो के मस्त पेट फूल गए, मस्त हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ मैंने सिर्फ ये कहानी इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें, इजीली समझ सकें, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में एक्टिविटी चलती रहती है, हमें कुछ पता नहीं चलता, ये बिल्कुल हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। और लाखों करोड़ों एक्टिविटी हमारी बॉडी में चलती रहती है। आपने देखा ये 3 सेल्स कैसे डेवलप हुई थी, आगे हम इन सेल की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। आई होप तो आपको वीडियो में कुछ समझ आया हो। जो भी कुछ डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। नए जल्दी से मिलेगा नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।